जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं अहमद वलीद साहब लाहौर से। बड़े अरसे के बाद आज जो है इनसे हमने टाइम लिया है। बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और पंजाब की सियासत और मुल्क की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स में सीनियर ओहदों पर इन्होंने काम किया है। तो बहुत सारी ऐसी खबरें भी इनके पास आती हैं जो आमतौर पर आपको टीवी चैनल्स पर नज़र नहीं आती। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनसे वो निकलवाने की कोशिश करें। तो वली साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। मेरा ख्याल है मैं शुरू करता हूँ इस बात से। लास्ट जब हमने बात की थी और आपसे इस बारे में गुफ्तगू की थी, तो आपने बड़े वाज़ेह इशारे दिए थे कि इमरान खान साहब जो हैं उस वक्त बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते थे, उनकी हिमायत बढ़ रही थी, उनके जलसे बहुत बड़े होते थे, उनके घर के बाहर बहुत लोग मौजूद रहते थे। लेकिन आपने ये बार बार कहा कि उनकी कहानी ख़त्म हो गई है और जो है उनका कोई चांस बाकी नहीं है। अब तो वो जेल पहुंच चुके हैं। अब आप कैसे देखते हैं उनके चांसेस को? आपको लगता है कि ये एंड ऑफ इमरान खान और एंड ऑफ पीटीआई है, या ये एक टेम्पररी फेज है? देखिए, टेम्पररी फेज नहीं है। मतलब जो बातें इस तरह की अभी भी चल रही हैं उसमें एक समझे कि एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत जो है, उसने हमारे दोस्त को बताया अभी, यानी उस वक्त जब नवंबर में, कि हम्म। इमरान खान जो हैं, जो नए लोग आ रहे हैं तो उनके लिए आसान काम नहीं होगा, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा होंगी। वो इसको आसान समझ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरा एक साल एंटी जो इस्टेब्लिशमेंट स्टांस लिया और बड़े पावर शो की और बड़ी मकबूलियत भी हासिल की, तो उस वक्त उन्होंने ये बताया अपने दोस्त को, हमारे दोस्त को, कि इनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। हम्म। टाइम अब जो है ना इनके लिए फेवर में नहीं है। और उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने रिसेंटली, कोई कुछ अर्सा पहले, उन्होंने फिर एक दफा बताया कि अभी जो जो कुछ हुआ है 9 मई या जो कुछ भी, उसके बाद इमरान खान जो हैं उनके लिए मजीद मुश्किलात होंगी, उनके लिए हम्म। मजीद प्रॉब्लम्स होंगी। तो वो प्रॉब्लम जो है वो ऑब्वियसली जो ताकतवर हल्के हैं, उन्हें तो अंदाजा था कि किस तरफ जाना है। कुछ लोग सेंस कर रहे थे उस टाइम भी। हम भी देख रहे थे कि किस तरह से जो एक पूरा इनके इमरान खान साहब जो हैं वो किस तरह से अपनी जो कैंपेन शुरू की हुई थी, उन्होंने समझा था कि उनको एक फ्री हैंड मिला हुआ है। हम्म। वो एक्चुअली फ्री हैंड नहीं था। यानी इंतजार किया जा रहा था कि शायद कोई मुज़ाकरात का रास्ता खुले। जैसे इमरान खान के एक करीबी साथी ने हमें बताया कि मैंने कोशिश की इमरान खान साहब को कि हमें एक और रास्ता चुनना चाहिए। वो रास्ता है डायलॉग का। और उन्होंने अपने तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पैगाम भिजवाया, बल्कि नवाज शरीफ साहब को पैगाम भिजवाया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आए हमसे बात करें। कोई इलेक्शंस की बात करेंगे, कोई जो भी डेट निकलेगी, जो कुछ भी होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि गेम जो है उनके हक में है और किसी सूरत भी पीडीएम के लोगों के साथ वो बातचीत नहीं करेंगे। हम्म। अब वो मामला जो है, वो दोस्त जो उनके दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं वो, और उन्होंने ये जब बताया कि इस तरह से हमारे, यानी उन्होंने, खान साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैंने बात नहीं करनी, इनके साथ मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा। तो वो कहते बड़े मायूसी हुई कि एक पॉलिटिशियन के होते हुए एक जो सियासतदान है उसको इस तरह से, इस अंदाज में, इस तरह की कैंपेन्स नहीं चलानी चाहिए। हम्म। और हम भी चाहते थे कि वो कैंपेन्स ना चलें। अब वो उनके दोस्त जो हैं उनके साथ नहीं रहे, और ऑब्वियसली उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कि जिस तरह से उन्होंने इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश भी की हम्म। कि आप इस रास्ते पे ना चलें, और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं, लेकिन खान साहब ने वो रास्ता अपनाने से इनकार किया, क्योंकि उनके जो करीबी लोग होंगे, या वो खुद भी समझते हैं, मैं ये नहीं लोगों को जिम्मेदार इसमें नहीं ठहराता, हम्म। क्योंकि खान साहब जो हैं वो अपनी मर्जी करते हैं और उन्होंने अपनी मर्जी ही की। और उसके बाद जब हमारी लास्ट टाइम मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उसमें सुहेल बड़ाई साहब भी साथ मौजूद थे, उन्होंने भी, और हमने क्वेश्चन किए कि खान साहब आप बंद गली में जा रहे हैं। और खान साहब जो है वो इनकार कर रहे थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं किसी बंद गली में नहीं जा सकता। और सुहेल बड़ाई साहब ने भी उनसे पूछा
कि खान साहब कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत, रावलपिंडी, तो वो कहते नहीं, वो मैंने कोशिश की लेकिन बात अभी हो नहीं सकी। हम्म। अब जो बातें सामने आ रही थी जब ये जेल गए हैं, उससे पहले कुछ लोगों ने मुलाकात की इंडिविजुअली, तो उसमें खान साहब बहुत बहुत मायूस थे उस टाइम हम्म। पे। मायूसी इस तरह से कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बातचीत हो, लेकिन मेरी बात कोई सुन नहीं रहा, बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकल रहा। यानी रावलपिंडी में हम्म। कोई रास्ता नहीं बन रहा कि कोई मेरी मुलाकात करा दे। तो उन्होंने एक और हमारे जानने वाले दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनको बताया कि वो उनके साथ बंद कमरे में वन ऑन वन मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। हम्म। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, कोई आर्मी ऐसी, चीफ के साथ। बिल्कुल आर्मी चीफ के साथ। हम्म। तो लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया, ना कोई पहले जवाब आया, ना फिर उस दिन जवाब आया। हम्म। तो उसके बाद आपने देखा कि हालात जो हैं मजीद खराब हुए। हम्म। और खास तौर पे आप देखें कि मुस्लिम लीग नवाज जो है, उसका रवैया इस तरह का है कि वो कहते हैं कि इलेक्शन चाहे 90 रोज में हो या 190 रोज में, हम्म। हमें इलेक्शन से कोई गर्ज नहीं है। हम्म। यानी उनका मतलब है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे शुरू से, कि जो ये मकबूलियत खान साहब और खान साहब ने जो कुछ उनके साथ किया या जिन्होंने भी किया, तो वो चाहते थे कि वो चीजें जो हैं रिपीट हों, और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके केसेस खत्म हों, इनकी जमात के सारे केसेस खत्म हों, और फिर खान साहब की मकबूलियत का ग्राफ इतना नीचे गिर जाए कि इनकी अहमियत जो है बिल्कुल कम हो, तो तब इलेक्शन हों। हम्म। यानी कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन तब हो जब इमरान खान की मकबूलियत जो है बिल्कुल गिर चुकी हो, हम्म। यानी कि कोई उनकी टिकट लेने के लिए तैयार ना हो। यानी ये बड़ा इंप्रेशन बड़ा क्लियरली मुस्लिम लीग नवाज में पाया जाता है। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन जल्दी हो जाए, नवंबर तक हो जाए, लेकिन अब तो वो भी खैर अग्री कर गए हैं कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि 90 रोज में अभी इलेक्शन मुमकिन नहीं, और वो दिसंबर में टाइम देंगे। इसका मतलब कि मार्च में या फरवरी एंड या मार्च, मार्च ही बनता है कि मार्च में ही इलेक्शन हो। तो वो भी अभी इम्कानात बड़े कम हैं उसके, मार्च के इलेक्शन के। हम्म। तो देखें अब किस तरफ ऊंट जो है करवट लेता है। तो ये जो इमरान खान साहब जिस हाई हॉर्स पर सवार थे, उसमें जब वो कहा करते थे कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, एक फेमसली उन्होंने एक पेशी के दौरान डायलॉग भी बोला कि मैं कल्ला ही काफी हूं, फिर होते होते आखिरी एक तकरीर में तो उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह हैं, वो मेरे साथ बैठे। फिर वो जो आपको याद है कि कुछ अरसा पहले वो एक पार्लियामान की कमेटी भी बनी थी दूसरी जमातों के साथ इस बात पर गौर करने के लिए कि इलेक्शन की डेट दी जाए, और हमने ये सुना था कि उसमें कोई तारीख तय भी हो गई थी शायद कि बजट से पहले जो है वो किसी तारीख पे ये एग्री हो जाए। तो उसमें खटाई क्यों पड़ गई? उसमें भी जो इतलात तो यही है कि खान साहब उस पर नहीं मान रहे थे। वो कमेटियां जरूर बनी, बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन उसमें नून लीग की सीरियसनेस नजर नहीं आ रही थी। हम्म। नून लीग यानी वो, हमें ये लग रहा था कि नून लीग जो है वो टाइम गेन कर रही है, और इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और खान साहब जो है फिर उन्होंने पब्लिकली भी एक दो दफा कहा, जैसे आप कह रहे हैं, कि पब्लिकली ये भी कहा कि मुझसे बात करें, रावलपिंडी के हल्के जो हैं वो मुझसे बात करें। मैं तो उनसे बात करना चाह रहा हूं, लेकिन मुझसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उस वक्त तक जो है मेरा ख्याल सर से पानी गुजर चुका था, और खान साहब जो है उन्हें एहसास तो नहीं हुआ कि मेरे साथ ये होने वाला है। लेकिन हालात जो है वो उन्हें मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कि जिसमें उन्होंने समझा कि जो मेरा वर्कर है वो मेरी हिफाजत कर रहा है, और वर्कर ने भी ये समझा कि शायद इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी या पाकिस्तान की पुलिस या इदारे इमरान खान को हाथ नहीं लगा सकते। हम्म। और अगर उन्होंने हाथ लगाया तो हम फिर उसका रिएक्ट करेंगे, जिस रिएक्शन के नतीजे में फिर 9 मई वाक़या पेश आया। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुद तो गलतियां मान रहे हैं। उनके जो साथी हैं वो तो आपने देखा कि अब वो ओपनली उन्होंने टीवी पे आके कहा कि खान साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, हमने बड़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बातें नहीं माने। हाँ, बहुत सारे कुछ लोग हैं जो उनके साथ भी हैं, और अवाम में आप देखें कि अवाम भी बिल्कुल उनके साथ है। यानी कि इस हद तक है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो वापस सियासत में आए और इलेक्शन लड़ें, तो हम उनको वोट दें, क्योंकि एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है
वो तो फिल करना मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी के लिए इतना आसान नहीं, जैसे इस्तेहकाम पार्टी बनी है। हम्म। तो इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान में, पंजाब में खास तौर पे और केपी में भी जो खटक साहब जो कर रहे हैं वहां पे, तो उससे पार्टी जो है तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा हद तक मुतासर नहीं होगी, वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन ये एक यही वो गेम है जिसका मुस्लिम लीग नून जो है वो प्रोलॉन्ग करना चाहती है वैसे जलसा तो कि बड़ा इम्प्रेसिव किया खटक साहब ने पहला। हाँ जी, खटक साहब की उतनी वो पॉलिटिशियन है और बड़े मतलब मंझे हुए पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं और उनकी अपनी बड़ी भी बड़ी से है। लेकिन अगर आप पब्लिक में देखेंगे वहाँ केपी में भी अभी भी बहुत ज्यादा बड़ा सपोर्ट बैंक है, वोट बैंक है इमरान खान साहब का। और इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ के लोगों को, खासतौर पे शाह महमूद कुरैशी वगैरह, तो अब वो भी नए मुकदमात में उलझ गए हैं। लेकिन ये कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनको वहां से सपोर्ट मिल सकती है और पंजाब में भी। लेकिन मसला ये है कि नून लीग क्यों इलेक्शन नहीं चाहती। हम्म। नून लीग यही वजह है कि वो चाहते हैं कि बिल्कुल हम जब इलेक्शन में जाएं तो बस हमारा राइवल कोई ना हो, जैसे उनकी पुरानी सोच है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में मुकाबला होता था पंजाब में, खास तौर पे जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी काफी सीटें निकालती थी। पंजाब के सेंट्रल इलाकों में भी कई सीटें उनकी मिलती थी, और फिर लाहौर में खास तौर पे कितने सालों तक, कितनी दहाइयों तक वो उनकी सीटें जरूर निकलती थी, क्योंकि एंटी मुस्लिम लीग नवाज वोट बैंक तो मौजूद था। लेकिन नून लीग ने ये किया कि पीपल्स पार्टी को बिल्कुल वाइप आउट कर दिया पूरे पंजाब से और खास तौर पे लाहौर में भी। तो उसका नतीजा फिर ये निकला कि एक नई पार्टी तहरीक इंसाफ की सूरत में उसको एक लोगों को एक रास्ता मिला कि जो लोग नवाज शरीफ की पॉलिसीज या नवाज शरीफ के उसके हक में नहीं थे, तो उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग को ज्वाइन किया। और यंग लोग जो हैं उन्होंने भी सॉरी तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, और फिर यंग लोग जो हैं वो भी तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। तो ये मुस्लिम लीग नवाज की सोच अभी भी वही है कि वो चाहते हैं कि आगे मैदान खुला हो बिल्कुल उनके लिए, कोई उनका राइवल ना हो उस तरह से, फिर जाके इलेक्शन हो तो फिर कोई हम्म। सूरत हाल बनती कि वो पंजाब में दोबारा से अपना जो मुस्लिम लीग नवाज का जो स्ट्रांग होल्ड है, स्ट्रांग होल्ड जो है, उसको यहाँ पे कायम करने में कामयाब हो। बिल्कुल सही। तो हमने जो आजकल इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के साथ हो रहा है, पहले बहुत दफा होते हुए देखा है। पीपल्स पार्टी ने जियाउल हक का पूरा दौर इस तरह से गुजारा, फिर 99 के कू के बाद हमने इसी किस्म के हालात जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ देखे। आपको लगता है कि जैसे उन पार्टियों ने स्प्रिंग बैक किया, अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश की, जब आप पीटीआई के उन लोगों से बात करते हैं जो अभी भी इमरान खान साहब के साथ हैं, अगरचे उन पे इब्तला का दौर है, उनके अंदर कोई ऐसी सोच है कि हमने कोई रास्ता बनाना है, या जैसे आप पहले कह रहे थे कि वो रोड ब्लॉक आके हो जाता है जब इमरान खान साहब हर चीज को मना कर देते हैं? अब बिल्कुल देखिए, सूरत हाल तो ऐसी ही है। आपको एक मिसाल देता हूँ। एक हमारे जानने वाले हैं, वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो उन्होंने जब अपने करीबी और ख़ास तौर पे रावलपिंडी में उनकी अपनी रिश्तेदारी हैं, तो वहाँ पे पूछा कि मैं इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, आइंदा जो भी इलेक्शन होंगे। तो लेकिन वो उनका ये कहना था कि और मेरे जो अपनी फैमिली या दोस्त हैं उन्होंने मना कर दिया कि आपने तहरीक इंसाफ से टिकट नहीं लेनी, हम्म। आपके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। तो इसका मतलब है कि ये हम प्रिडिक्ट जरूर कर रहे थे कि खान साहब ये कहते हैं कि मैं एक खंबा भी खड़ा करूंगा, ये आम आदमी भी खड़ा करूंगा, तो आइंदा इलेक्शन में वो कामयाब होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हमें नजर आ रही है, जो सूरत हाल चल रही है एट प्रेजेंट, मतलब जो सिचुएशन बनी हुई है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इमरान खान के तहरीक इंसाफ के टिकट जो है वो चाहेंगे कि उनको मिले। वो हम्म। अपने लिए मुश्किलात शायद ना चाह रहे हो कि उनके लिए नहीं, पैदा हो। दूसरी बात यह भी है ना कि वो तो खंबा खड़ा करेंगे, खंबा खड़ा करने देगा कौन उनको आजकल की ये सूरत हाल ये में? ये है मेरे मतलब मेन सूरत हाल ये है कि खंबा वो खड़ा नहीं हो सकेगा, तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा। और दूसरा ये है कि आपने देखा सिचुएशन जो है बहुत टफ होती जा रही है। एक तो ये कि जो सियासी जमातें हैं उन्होंने स्पेस जो है बहुत ज्यादा लूज की है, हम्म। इसी चक्कर में कि इमरान खान को हर किस्म की
सजा हो जाए, या उनकी पार्टी बैन हो जाए, या वो भी अंदर हो जाए, उनके मेन लीडर भी अंदर हो जाएं, या छोड़ जाएं पार्टी, नई पार्टी ज्वाइन कर लें। तो ये ऐसा जो पाकिस्तान की सियासत में आपने देखा, माजी में भी हुआ। और जो आप क्वेश्चन कर रहे थे कि जो माजी में इस तरह की मुख्तलिफ जमातों के साथ होता रहा है, तो तहरीक इंसाफ के साथ भी ये हो रहा है। लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क जरूर है हम्म। कि तहरीक इंसाफ की निस्बत मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी जो है, उन्होंने उनके सारे के सारे रहनुमा जो हैं वो इस तरह से जमात को छोड़ के नहीं गए थे, यानी कि जेलों में भी गए सब। आ, अगर नंबर आप देखेंगे, तहरीक इंसाफ के बहुत कम लोग हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो कहते हैं कि ठीक है जी, आप हमें जेल भेज दें, जहां मर्जी चले जाएं, लेकिन हम खड़े हैं। वो नंबर कम है। हम्म। तो जो नून लीग की जो मेन लीडरशिप थी, बहुत ज्यादा जो सियासी रहनुमा थे इसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, उन्होंने भी जेलें काटी और सजाएं भुगती। आपने देखा जैसे आसिफ जरदारी जो है वो जेल में रहे कितना अरसा। और जब मुशर्रफ आए तो उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के काफी सारे लोगों को जेलों में रखा और केसेस भी बनाए। लेकिन आपने ये भी नोट किया होगा कि जो 2002 के इलेक्शन हुए, तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो काफी सारी सीटें यहाँ से ले गई, क्योंकि उनके जो लीडरान थे, जो कैंडिडेट्स थे, वो अपने हलकों में भी बड़े स्ट्रांग थे। और नवाज शरीफ तो बाहर थे, लेकिन उन्होंने कैंपेन्स भी नहीं की। यानी हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कैंपेन भी नहीं की, लेकिन वो वोट अच्छा खासा लेके लाहौर में, खास तौर पे लाहौर के करीब के शहरों में वो हम्म। सीटें निकालने में कामयाब हुए। तो मुस्लिम लीग काफ जो बनी, तो वो इतनी आसान नहीं थी मुशर्रफ के लिए भी, कि काफ लीग बना के उन्होंने नून लीग को बिल्कुल वाइप आउट कर दिया। नून लीग बाद में दोबारा से आई और इलेक्शन जो है वो जीतने में बड़ी आसानी से कामयाब हो गई। अब हम्म। ये सिचुएशन ये है कि ये मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें निगोशिएशन का पार्ट जो है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा से रास्ता रखा, नून लीग ने हमेशा से रास्ता रखा। और और बीच में, उनमें से किसी ने 9 मई भी नहीं किया। हाँ ये है, 9 मई जो है पाकिस्तान का समझे कि कहा जा रहा है कि 9/11 है। हम्म। यानी अगर आप, जब आप पूरे अपने इदारे में ये कह दें कि ये 9/11 है हमारा, हम्म। और पूरा एक अक्रॉस द बोर्ड मैसेज दे दें कि ये 9/11 है, तो फिर जरा रास्ता बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कुछ चीजें जो हैं वो ऐसी खतरनाक हद तक चली गई हैं, जिसमें आप देखें कि एक लीडर जो है वो कह भी रहा कि मुझसे बात करें, चलें, कोई माफी तलाफी हो जाए, हम्म। लेकिन माफी तलाफी का रास्ता मिल नहीं रहा। तो हम्म। बड़ा एक कठिन हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और पाकिस्तान की सियासत के लिए भी, और सियासी जमातों के लिए भी। उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमने एक अपने जो राइवल है उसको खत्म करने के लिए जो हमने रास्ता अपनाया है, उसके नतीजे जो हैं वो नतीजे उसके सामने आएंगे, आ रहे हैं, अभी भी हम्म। आ रहे हैं। अब वो उस तरह से उनके पास चॉइसेस जो हैं वो बहुत कम रह गई हैं। यानी सियासी कुव्वतों ने अपनी स्पेस जो है वो छोड़ी है, और वो स्पेस जो है दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट के पास जा रही है। हम्म। तो ये इस पे गौर करना पड़ेगा उनको कि अगर मतलब एक आप रास्ता दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो फिर किस तरह से दोबारा से आप उसको रास्ता हम्म। वापस लेंगे या स्पेस वापस लेंगे। बिल्कुल सही बात है। और इस पे ये जो मौजूदा अभी सेटअप था, जो अभी हुकूमत से गए हैं पीडीएम में शामिल, उन पर तनकीद बड़ी जायज़ है, खास तौर पर जिस तरह की लेजिस्लेशन उन्होंने की है जाते जाते। तो इमरान खान साहब अब जेल में हैं और उन पर पै दर पै मुकदमात बन रहे हैं। आपको लगता है कि वो जल्दी जेल से बाहर निकलेंगे? कोई उनकी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट से? कोई उनको कोई राहत मिलेगी? क्या नजर आ रहा है आपको? देखें, एक तो ये रास्ता है, आपने बिल्कुल सीन जो है क्लियर है, हम्म। सबके सामने है। उसमें कोई अभी तक कोई ऐसे इतलात नहीं मिल रही कि कोई बीच में ऐसे लोग शामिल हुए हैं जो ये बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं, या कहीं कोई बातचीत हुई है। तो हमें नहीं नजर आया अभी तक कोई ऐसी खबर भी नहीं आई, ना कोई ऐसी इतला मिली है कि जी फलां लोग या कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में निगोशिएट करना चाह रहे हैं, और खान साहब को कोई शायद रिलीफ मिल जाए उसमें। रिलीफ का रास्ता अभी तक तो नहीं मिल रहा, कोई नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि खान साहब जो हैं वो एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है। और अगर उनके ऊपर जैसे कि
कुछ कहा जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो उनसे मिलें, और उन्होंने दो मशवरे दिए। एक तो कहा है कि सियासत में, पार्टी में आप हिस्सा ना लें, साइड पे हो जाएं, या फिर आप बाहर चले जाएं। तो खान साहब ने ये साफ इनकार कर दिया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अगरचे ये थोड़ा सा खबरें अभी आ रही हैं कि खान साहब अब शायद राजी हो जाएं कि वो ठीक है कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। ये कुछ कुछ खबरें इस तरह की आई हैं, लेकिन वो कोई ऐसी खबरें नहीं, मुसद्दका खबरें नहीं है कि खान साहब मान गए हैं कि ठीक है मैं बाहर चला जाता हूँ। प्रपोजल पे हाँ, गौर हो रहा है, ये कह लें आप। गौर हो रहा है, और खान साहब ने ऑब्वियसली जेल के अंदर रहना उनके लिए ज्यादा आसान नहीं है। वो बहुत आसान मतलब जिंदगी उन्होंने गुजारी है, बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी है। और नवाज शरीफ साहब भी आपने देखा कि वो भी जेल उस तरह से नहीं रह सके, और उन्होंने भी रास्ता हम्म, अपनाया कि ठीक है मैं बाहर चला जाता हूँ। उनको भी टाइम लगा, लेकिन उस वक्त ब्रोकर्स जो थे उन्होंने डील जो है करवाई, और मुशर्रफ से एक एग्रीमेंट साइन करवाया, और उसके नतीजे में वो बाहर चले गए। तो शायद हो सकता है कि इमरान खान साहब इसमें थोड़ा कामयाबी उनको मिले, लेकिन ताहाल कोई इस तरह की चीज सामने आ नहीं रही। लेकिन जिस तरह यह साइफर के मामले में असद उमर की और शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है, मुझे तो यह लगता है कि खान साहब को वो जो बहाल हो रहा है चौधरी परवेज इलाही का, कि एक मुकदमे में निकलते हैं तो दूसरे में धर लिए जाते हैं, मुझे तो लगता है कि उनके खिलाफ जो बुनियाद है उनको अंदर रखने की, वो मजीद उसको इंटेंस किया जा रहा है। देखें, इस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान साहब ने बड़ी आसानी पैदा कर दी। 9 मई जब हुआ है, तो इनके जो लीडर्स थे और खान साहब खुद भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, और उसका नतीजा जो है वो उन्होंने देख लिया है कि उनके अवाम जो हैं, मतलब अगर आप देखें कि वो लोग कहते हैं कि जी नहीं नहीं उनके साथ बड़े लोग हैं और वो निकलेंगे। अगर कोई रेवोल्यूशन लाना है तो फिर टाइम तो है, अभी निकले बाहर। अभी आ जाए, कोई 10,000 बंदे इस्लामाबाद में आ जाए, तो कुछ ना कुछ तो नजर आएगा अगलों को कि भाई हाँ नहीं नहीं लोग तो उनके लिए निकल रहे हैं। लेकिन 9 मई के वाक़े और जो कुछ हुआ है, जिस तरह से केसेस बने हैं, ऐसी सूरत हाल हमने पहले कभी नहीं देखी। हम्म, इस तरह की सूरत हाल नहीं कभी देखी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है पीपल्स पार्टी के साथ भी, नून लीग के साथ भी, लेकिन पैरेलल जो है वो ड्रॉ नहीं हो रहे यहाँ पे, क्योंकि खान साहब ने जो रास्ता अपनाया हुआ था वो रास्ता भी नहीं था उस टाइम पे। आपने देखा कि माजी में भी बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ या बड़े जो लीडर्स थे वो इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। लेकिन ऐसी कैंपेन जो है वो हमने नहीं देखी। और जो 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है, इस तरह की भी सिचुएशन हमने कभी नहीं देखी हम्म, पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि उस टाइम पे किस तरह से पीपल्स पार्टी के लोगों को उठाया गया, मारा गया, जेलों में, कलों में रखा गया। वो बहुत बुरे हालात थे। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, और इसमें बहुत सारा जो है आप देखें कि कोई लिवरेज छोड़ा नहीं जा रहा। यानी कोई नजर नहीं आ रहा, पार्टी के लोग जो हैं डर के मारे बात नहीं कर रहे हैं। हम्म, यानी जब ये सारा वाकयात हुए, लोग उठाए गए, बड़े बीच में लोगों ने रास्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ता बन नहीं पाया। कुछ आपने देखा कि जैसे कुछ माजी के एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनके बच्चे हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उनके लिए भी रास्ता नहीं बन रहा। इसका मतलब है कि इस मर्तबा कुछ ज्यादा सख्ती की जा रही है। हम्म। तो नजर नहीं आ रहा कि कोई जल्द कोई ऐसा रास्ता तो बनेगा। लोग तो ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि केयर टेकर हुकूमत में जो है वो सख्ती मजीद बढ़ेगी, और जिस किस्म की हैवी वेट कैबिनेट बनी है उससे तो नहीं लगता कि, जैसे आप पहले भी कह रहे थे कि ये इंतखाबात 6 महीने में भी कभी होते हैं, तो ये कितना एक लंबा चल जाएंगे, और क्या बाकी जमातें इस पे राजी हो जाएंगी? नून लीग तो जैसे आपने कहा कि राजी होगी, लेकिन ये निज़ाम जो है वो, जिसको हाइब्रिड प्लस कहा जा रहा है, ये कब तक चलेगा? इंडेफिनेटली चल जाएगा? नहीं, इंडेफिनेटली नहीं चलेगा। इसमें कुछ आपने खबरें देखी होंगी जिसमें ये जो सारा मामलात आईएमएफ के हुए, हम्म, और उसके बाद जो सऊदी अरब और दूसरे ममालिक जो हैं, जो उन्होंने प्लेजेस किए हैं कि पाकिस्तान को हम इन इन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हमें गारंटियां दी जाएं। वो गारंटियां उन्होंने पॉलिटिशियन से नहीं मांगी, सियासी जमातों से नहीं मांगी, वो इस्टेब्लिशमेंट से मांगी है, पाकिस्तान की फौज से मांगी है कि आप हमें गारंटियां दें। क्योंकि लीडर्स तो आते हैं, वो एक पॉलिसी बनाता है, फिर वो कहता है नहीं सी पैक बंद कर दो, कोई
कुछ कहता है। तो इस तरह से आप हमें यकीन दहानी कराएं कि अगले कुछ साल जो है ये पॉलिसीज ऐसे ही चलेंगी, कोई सियासी जमात आके इक़्तिदार में इन पॉलिसियों से डिविएट नहीं करेगी। तो इस तरह की गारंटीज तो मिली हैं, लेकिन आपकी बात सही है, ये जो भी निज़ाम है ये ज्यादा देर नहीं चल सकता। उसमें उनको इलेक्शन तो करवाना पड़ेंगे, या फिर ये कि जैसे लोग अभी भी तबसरे कर रहे हैं कि बांग्लादेश मॉडल, जिसमें 2 साल जो है वो आपने मईशत ठीक की और कुछ सिचुएशंस ठीक हुई, लोग तारीफें भी कर रहे हैं कि हाँ जी वहाँ पे बड़ा अच्छा मॉडल जो था वो पाकिस्तान में उसको लिया जा सकता है। तो लेट्स सी, 2 साल का जो टाइम है ये तो हर तरफ सुनाई दे रहा है, इसकी गूंज है कि जी 2 साल तक शायद इलेक्शन ना हो सके। बिल्कुल सही। और जैसे अब 16 महीने गुजर गए हैं, 2 साल भी गुजरते कौन सी देर लगती है। और अगर इकोनॉमी को इन्होंने ठीक करना है, कोई जो ये पिछली हुकूमत की परफॉर्मेंस रही है उस पर पर्दा डालना है, इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, तो मेरा ख्याल है कि ये उसके लिए 2 साल का अरसा तो कम से कम इनको चाहिए। बहरहाल देखते हैं। आपकी आज की गुफ्तगू से जो मैंने टेक अवे लिया है वो यही है कि बाकी चीज़ें सारी फ्लक्स में हैं, लेकिन एक चीज़ पे सारे मुत्तफिक हैं कि फिलहाल या आइंदा आने वाले सेटअप में इमरान खान साहब की कोई जगह नहीं है। वो जो सुहेल वड़ाइच साहब कहा करते थे कि उनकी मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है, और ऐसा लगता है कि वो उस मकबूलियत को शायद ओवर एस्टिमेट कर गए, और उसकी वजह से फिर जो है वो अब जेल में पहुंच गए हैं। देखते हैं कि वहां से वो कब वापस आते हैं। अब आइंदा चीजें भी तब्दील होने वाली हैं। सदर साहब का टेन्योर खत्म हो रहा है, चीफ जस्टिस साहब का टेन्योर खत्म हो रहा है, तो उसके बाद भी बहुत सारी मेरा ख्याल है कि चीजें तब्दील होंगी। तो देखते हैं कि उसमें ये ऊंट किस करवट बैठता है, और गुफ्तगू का ये सिलसिला हम आइंदा भी जारी रखेंगे। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे, हमारे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होती रहा करे। आज इतना ही। वलीद साहब आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।